आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल जॉब गुरु दिनेश में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुए, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि भारत के सभी राज्यों के अंदर 10वीं पास के लिए जो वैकेंसीज निकली हुई है उनके बारे में। साथियों, हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जो ग्राम डाक सेवक की पोस्ट निकली है उसके बारे में। साथियों, पोस्ट ऑफिस के अंदर जो जीडीएस की वैकेंसी निकली है उसके लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं, जो कि 10 फरवरी 2025 से शुरू हो चुके हैं, और जिनके लिए जो अंतिम तिथि दी गई है वो 3 मार्च 2025 रात्रि 11:59 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म में यदि कोई गलती रह जाती है तो उसके लिए करेक्शन डेट भी दी गई है, यानी कि 6 मार्च से 8 मार्च के बीच में यदि कोई इस फॉर्म में किसी अभ्यर्थी की कोई गलती रह जाती है तो वह इसे करेक्ट कर सकता है, और मेरिट लिस्ट यानी कब प्रदर्शित होगी उसकी सूचना बाद में दे दी जाएगी। साथियों, और फीस की बात करते हैं। इस पद के लिए जो फीस दी गई है वो जनरल, ओबीसी व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो फीस दी गई है वो केवल 100 रुपए है। अन्य सभी के लिए कोई फीस नहीं है, यानी एससी, एसटी, हैंडीकैप्ड या फीमेल जो कैटेगरी है उनके लिए किसी प्रकार की कोई भी फीस नहीं दी गई है। पेमेंट जो करने का तरीका है इसका, उसको आप ऑनलाइन माध्यम से आप इसकी पेमेंट जमा करवा सकते हैं। साथियों, इसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें मेरिट लिस्ट आपकी 10वीं कक्षा के अंदर जो आपकी परसेंटेज आई है उसके हिसाब से आपकी मेरिट बनाई जाएगी, और उसी मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। जब आपका सिलेक्शन होता है तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और उसके बाद फिर आपको मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने के बाद आपको नौकरी दे दी जाती है। साथियों, 10वीं पास के लिए जो ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस के जो पदों पर भर्ती आई है उसके कुल पद जो दिए गए हैं वो 21,413 पदों के ऊपर आपका आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो केवल 10वीं पास दी गई है, और लोकल लैंग्वेज जो है उसका ज्ञान होना अति अनिवार्य है। यानी कि आप हरियाणा के अंदर यदि जॉब करना चाहते हैं तो यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपकी हिंदी भाषा है, जैसे यूपी है हिंदी भाषा है, या फिर आप जैसे मान लिया किसी अदर स्टेट में जाते हैं वहां पर कोई और भाषा बोली जाती है तो उसका ज्ञान होना उसके लिए बहुत जरूरी है। साथियों, मैं एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बात कर रहा हूं, यानी आपको फॉर्म अपना किस प्रकार से अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको जीडीएस की जो रिक्रूटमेंट है उसका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, मैं सभी आवेदकों से निवेदन करता हूं कि वो एक बार रिक्रूटमेंट की जो नोटिफिकेशन है उसको पूर्णतः से ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद ही वो अपना फॉर्म अप्लाई करें। इसके लिए आपको सबसे पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है मैं उसके बारे में आपसे बताना चाहूंगा। जैसे आपको आपका एलिजिबिलिटी यानी 10th क्लास का सर्टिफिकेट चाहिएगा, और आपको फोटो, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ यानी कि आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, और इस प्रकार की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, यह सब देकर आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जीडीएस की वेबसाइट पर सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, उसके बाद आपको फॉर्म को ध्यान से एक एक स्टेप भरना है। उसके बाद आपको फॉर्म का एक प्रीव्यू आएगा, प्रीव्यू आपको बहुत ध्यान से देखना है, कहीं आपके फॉर्म में कोई कमी तो नहीं रह गई है। तो यदि कोई कमी रह जाती है तो पॉइंट टू पॉइंट आप उसे चेक कीजिए, और कोई गलती रह जाती है तो उसको आप उसी समय करेक्ट करवा लीजिए। साथियों, इसके बाद जीडीएस को फॉर्म के अंदर जो फीस मांगी गई है उसको अब भरने के लिए एक ऑप्शन आएगा, वहां पर जाकर आप इस फॉर्म की फीस अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप इसका प्रिंट आउट निकालकर फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप अपने पास रख लें। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, व हमारी वीडियो को अभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, व हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।